है? ये पूरा हो गया? होमवर्क दिया था ये हो गया है? तुम लोगों ने कर लिया क्या? मैंने कहाँ तक करवाया था? अच्छा ये कर लिया तुमने, ये करवाया था, ये करवा दिया था है ना? चलो स्टार्ट है क्या? ओके चलो जी। तो ये वाला मैंने आपको होमवर्क दिया था, करके लाए हो? क्या आंसर आया? सी दिल्ली किया गया भाई? अबे नहीं किया? संतोष ने किया है, ठीक है, प्रूफ दे रहा है। 22500 ये वाला, ये बिल्कुल आसान था बच्चों। कह रहा है सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, आवाज नहीं, 3:4। सैलरी 3 थी, बढ़ा के कितनी कर दी? 4 कर दी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ पर्सन्स, ये 5:3 में घटा दिए। पहले 5 व्यक्ति काम करते थे, अब काम करने वाले व्यक्ति कितने हो गए? 3। तो टोटल सैलरी निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? सैलरी ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करने से कि एक को 3 रुपया सैलरी मिलती है, लोग कितने हैं? 5, कुल कितना पैसा मिलेगा? 15। एक को 4 मिलती है, लोग 3 है, कितना मिलेगा? कितना कंपनी को बचा लिया कंपनी ने? 3 रुपया, जिसकी वैल्यू दे रखी है 45,000। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? इनिशियल सैलरी 15 की वैल्यू 5 से गुना करते ही आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है जी? चलो अगला करो, शाबाश। चलो नया टाइप, चलो जी नया टाइप करते हैं। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी। चलो ये बात सबको मालूम है कि जैसे सैलरी है, या सैलरी बोल दो या इनकम बोल दो, है ना? हिंदी में क्या बोलते हैं? आय। आय कह दो, वेतन कह दो, कुछ भी चीज कह दो, वेतन है या आय है। एक सेकंड बस। तो कोई बंदा है, कुछ पैसे कमाता है ना, सैलरी आए उसकी, इनकम आ गई, तो वो कुछ खर्चा भी करेगा, है भाई साहब? ऐसा तो है नहीं कि खाली कमाएगा, खर्चा भी करेगा। उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस, तो खर्चा करेगा। कमाएगा कितना भाई? पवन कितना कमाएगा? इतनी उसकी क्षमता हो। सपोज करो कोई साहब सरकारी नौकरी लगने के बाद, सीजीएल से 8th पे कमीशन लगने के बाद कोई बंदा कमाता है, कितना कमाएगा? लाख तो कमाएगा ही कमाएगा, लाख प्लस ही कमाएगा, लाख 1.25 लाख रुपए उसकी सैलरी है। तो सपोज किया सैलरी है 1 लाख, ठीक है। अब उसका क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा, खर्चा होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यय बोल देंगे या खर्चा बोल देंगे, कुछ भी बोल दो, ठीक है। खर्चा कितने का होगा भाई? 25,000, 2 लाख, 2,000। अच्छा 2,000 में आजकल क्या आता है संतोष? खाना कैसे खाएगा 2,000 में? घर में फ्री खाएगा। अच्छा घर में फ्री रहेगा, फिर तो कोई खर्चा ही नहीं है, घर में ही नौकरी होगी, है ना? साइकिल से जाएगा, साइकिल से वापस आएगा, टायर में हवा भराने के लिए घर पे पंप होगा ही, खुद ही पंप से हवा भर लेगा, चाय ऑफिस की पी लेगा, तो कोई खर्चा नहीं है, 0 रुपया पूरा बचाएगा। तो कुछ खर्चा तो होगा, है ना? आप बाहर रहोगे, क्योंकि बहुत कम लोगों की ऐसी किस्मत होती है कि जिनको होम टाउन मिल जाए, घर में ही मिल जाए सब कुछ, है ना? घर से 5, 10, 20, 30 किलोमीटर दूर नौकरी हो। आजकल तो 50, 60, 80 किलोमीटर दूर नौकरी है, तो बाहर रेंट पे घर लेके रहना ही पड़ता है। तो ये मानो कि
घर पे रेंट लोगे 10,000 रुपया तो कहीं नहीं गया है। फिर उसके बाद खाने का 10,000 रुपया कहीं नहीं गया है, क्योंकि आप लोग बाहर भी खाओगे, कभी मन करेगा। क्योंकि नौकरी लगने के बाद इंसान यही तो करता है कि यार अब मैं अपनी मर्जी से इतना सब कुछ मेहनत करके और नौकरी लगा हूँ, तो क्या अब मैं अपनी मनपसंद का खा भी नहीं सकता? बिल्कुल खाएगा भाई। कभी वो पिज़्ज़ा मंगाएगा, कभी बर्गर मंगाएगा। अब ये कुणाल मैगी बनाता है तो फिर क्या करेगा? फिर इसको जोमेटो दिखेगा, मैगी 100 रुपए की, ठीक है डन। कोई बात नहीं, लाख रुपए कमाए, रोज भी 100 रुपए की मैगी खाया, 3,000 ही तो गया है, क्या दिक्कत है ना? तो फिर ये बनाएगा नहीं। अब बनाएगा, बनाने में तो 20 रुपया लगेगा इसका, या 30 लग जाएगा, बट मंगाने में 100-150 रुपया लगेगा। बट कोई दिक्कत नहीं, मंगा लेगा। कभी गुलाब जामुन खाने का मन कर गया, कभी कुछ और खाने का मन कर गया, खर्चा तो होगा, तो कुछ खर्च करेगा। खर्च करता है सपोज करो 30,000, तो जो बाकी पैसा उसकी जेब में अभी बच गया वो उसकी क्या है? सेविंग्स है, जिसको हम बचत कहते हैं। सेविंग्स, बचत। ये होगी आपकी कितनी? 70,000। इसका सीधा सा फॉर्मूला है कि जितना आपके पास पैसा आया, जितना खर्च हुआ, इनकम में से, आय में से अगर एक्सपेंडिचर, व्यय घटा देंगे तो आपके पास सेविंग आ जाएगी, बचत आ जाएगी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर इसको फॉर्मूले के रूप में मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगा, इनकम बराबर, इनकम चलो माइनस करते हैं अभी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर क्या हो जाएगा? मक्खी बैठी है क्या? मच्छर बैठा है। बराबर सेविंग्स हो जाएगा, है ना? अगर आय में से आप एक्सपेंडिचर, खर्चा घटा देते हैं तो वो आपकी बचत आ जाएगी। वहीं पे अगर मैं इनकम में से सेविंग घटा दूं, इनकम में से क्या घटा दूं? सेविंग, तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। और वहीं पर मैं इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं, खर्चे और बचत दोनों को जोड़ देता हूं, तो क्या आ जाएगी? इनकम, आय आ जाएगी। तो अगर एक्सपेंस और सेविंग्स को जोड़ देता हूं तो क्या आ जाएगा? इनकम। ये बहुत ही आसान चीजें हैं बच्चों। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है कि भाई इतना रेशियो है इनकम का, इतना रेशियो एक्सपेंडिचर का, सेविंग्स का, बताओ। कुछ ना कुछ डेटा आपको दे देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है। जब रेशियो में सवाल आता है, परसेंटेज में सवाल आता है, तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होने लगता है, प्लस माइनस नहीं कर पाता है। बट एक्चुअल में बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे जब आप परसेंटेज करोगे तो कमीशन ऑफ ए सेल्समैन का क्वेश्चन आता है, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अब उसमें मैंने कहा भाई 100% की टोटल सेल हुई और 20,000 रुपये पर कमीशन मिला 5%, और उससे ज़्यादा पे कमीशन मिला 6%, तो 20,000 का तो 5% निकाल लिया। अब उसके बाद जो 6% निकाला, वो 6% किस पे निकालेंगे भाई? 100% उसका इनकम था, सेल्स था। 100% क्या था? टोटल सेल्स। उसमें से 20,000 की सेल की, इस पे तो मिला 5% कमीशन, तो आप कमीशन कैसे निकालेंगे? 20,000 का 5% निकालोगे। फिर कहता है जो बाकी सेल हुआ, जो बाकी सेल हुआ उस पे कमीशन हुआ है 6%, तो बाकी सेल कितना हुआ? 20,000 घटा के, कहां से घटाएंगे? है इसमें से, टोटल से। टोटल कितना है? 100%, तो ये हो जाएगा 100% माइनस 20,000। अब क्योंकि ये 100% टोटल सेल्स थी, 20,000 की सेल होगी जिसमें 5% मिला, तो बाकी कितना बचा है? 100% माइनस 20,000। इस पे आपको 6% कमीशन मिला है, और आपको टोटल कमीशन की वैल्यू दे देगा कि आपका टोटल कमीशन इतना है, तो बताओ टोटल सेल्स कितना होगा। वहीं पे ये चीज मैं अगर आपको ऐसे समझाता, मैं बोलता कि भाई टोटल 80,000 की सेल हुई है, 20,000 पे मिला है 5%, बाकी पे मिला है 6%, तो आप बाकी कैसे करते? बाकी आप तुरंत बता देते 60,000,
ऐसे बोलते हैं ना जी 60,000 है, 60,000 पे 6% है। जैसे ही मैंने आपसे पूछा कि बताओ भाई बाकी कितना है, तो आप सोचने लग जाते हो यार अब बाकी कैसे निकालूं, प्लस करूं माइनस करूं। आप इसलिए छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लो कि भाई टोटल सेल हुआ है 80 का, 20 पे 5 मिला है तो 60 पे 6 मिलेगा, बाकी पे 6 मिला ना। अब बाकी अमाउंट क्या आएगा, कैसे आएगा, 80 में से 60 घटाने पर आएगा। अब यहाँ पे 100% में से 20,000 घटा रहे हो तो तुम्हें तकलीफ हो रही है, क्योंकि तुम जो है वो कंसेप्ट पे जा ही नहीं रहे हो, तुम वहां पे कंफ्यूज हो रहे हो कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया। इसलिए छोटी छोटी चीजों को दिमाग में रखना है कि भाई बाकी सेल हम कैसे निकाल सकते हैं। बाकी सेल निकालने के लिए टोटल में से पहले वाली सेल को घटाना पड़ेगा, सिंपल फंडा है, ठीक है। अब बच्चा ऐसे ऐसे सवालों में कंफ्यूज होता है, और है बिल्कुल बेसिक बात है ना जी। सेल्समैन की सिंपल बात है कि कोई चीज बेचने गया है, कुछ पे 20,000 तक की बेची है, 5% उसको कमीशन मिला, बाकी बेची है उस पे 6% मिला है, टोटल का जोड़ टोटल कमीशन आ गया। बात क्लियर है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव में, अरे भाई परसेंटेज आएगी यहाँ पे, टोटल कमीशन आपको दे देगा कुछ ना कुछ, ठीक है। जैसे ये कितना आ गया, ये तो आ गया 1,000 रुपया, ठीक है। और ये अगर तू करेगा तो ये आ जाएगा 6% माइनस 1200, ठीक है। तो अब तेरे को सपोज कर टोटल कमीशन दे दिया, टोटल कमीशन दे दिया तेरे को, कुछ ले ले वैल्यू, ये ले लिया 1,600 रुपया, टोटल कमीशन 1,600 ले लिया। तो अब 6% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बता, ये माइनस का 200 उधर जाएगा तो 1,800, 1% कितना आ जाएगा 300, 100% कितना आ जाएगा 30,000। ये 30,000 की टोटल सेल थी, 20,000 पे इसको कमीशन मिला है 5% 1,000 रुपया, और बाकी जो है 10,000 उस पर मिला है 6%। सिंपल है, ऑप्शन उठा के भी इसको कर सकते हो। बात क्लियर है। सबको 5% बना के भी कर सकते हो, 3-4 तरीके हैं इस सवाल को करने के, ठीक है। कि सब पूरे पे 5% मिला, फिर आप देख लो जो ज्यादा मिला है वो कितना है, उसका परसेंटेज निकाल लो, है ना, उससे भी निकल जाएगा। तो कुल मिला के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीजें बहुत ही सिंपल हैं, बट जैसे ही रेशियो परसेंटेज में आती हैं तो आपको तकलीफ होने लगती है। इसलिए क्या करना है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई कंसेप्ट आपका क्या है। कंसेप्ट कह रहा है कि सेविंग में अगर एक्सपेंडिचर जोड़ोगे तो इनकम मिलेगी, बचत में खर्चा जोड़ोगे तो आय मिलेगी, और अगर आय में से खर्चा हटा दोगे तो बचत मिलेगी, है ना जी। इनकम में से अगर सेविंग हटा दोगे तो एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, एक्सपेंडिचर हटा दोगे तो सेविंग मिल जाएगा। ये सिंपल बातें हैं, ये आप एग्जाम्पल के थ्रू समझें। जब भी सवाल आए आप एग्जाम्पल आपके दिमाग में रहना चाहिए। बात क्लियर है, आ जाओ। अब ये अपना सवाल आ गया है, सवाल करते हैं। कह रहा है रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी सी इज 2:3:4 रिस्पेक्टिवली। अब ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्सपेंस का रेशियो क्या है 2:3:4 है ना। खर्चा ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, इनके जो खर्चे हो रहे हैं 2, 3, 4 के अनुपात में हो रहे हैं। ये 2,000 खर्च करते हैं तो ये 3 करते हैं, ये 4 करते हैं, ठीक है। उम्र के हिसाब से खर्चा करते हैं, जिसकी उम्र ज्यादा है वो खर्चा कम करता है क्योंकि उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। 2, 3, 4 ये कह रहा है अपन खुला चलना है, क्या दिक्कत है, मजे लेने हैं। तो 20,000 करते हैं ये खर्चा, तो ये 30,000 करता है, ये 40,000 करता है। बात क्लियर है। रेशो का यही मतलब होता है, रेशो कंपेयर करता है वस्तुओं को। वस्तु कुछ भी हो सकती है, सैलरी हो सकती है, एक्सपेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, वेट हो सकता है, मार्क्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उनका रेशियो निकालते हैं, कंपैरिजन हो जाता है, ठीक है। तो आपको एक्सपेंस का रेशियो दे रखा है 2:3:4, 3 व्यक्तियों की बात हो रही है। अब आपको कह रहा है देयर सेविंग इज 20%, 40%, 60% रिस्पेक्टिवली। उनकी जो बचत है वो कितनी कितनी है, 20% है, 40% है और 60% है। अब 20% सेविंग किसकी होगी, इनकम की। इनकम का 20% निकालोगे ना जी। बचत क्या होगा, इनकम का, जितना इन्होंने कमाया उसका 20% बचा लिया, यही तो बात है। जितना इसने कमाया उसका 40% बचाया, इसने 60% बचाया। बात समझ में आ रही है सबको। तो अब मुझे बताओ, अगर इसने 20% बचाया
ए ने अगर 20% बचाया तो उड़ाया कितना? 80%। और वो 80% क्या है? खर्च। वो 80% जो है उसकी वैल्यू क्या है यहां पर? 2। 2 भी क्या है? एक्सपेंस है। 80% भी क्या है? एक्सपेंस है। तो दोनों बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। अब आप क्या इनकी आय निकाल सकते हैं? 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2/80 गुना, तो यही होगा बच्चों। तो ये आ गया 200/80 यानी 5/2। बात क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट? इनकी आय आ गई 5/, उसमें से खर्चा है 2 का, बचत है आधे की। बात क्लियर है? अब ये तो ए की बात हो गई। अगर बी की बात करूं, बी की इनकम अगर 100% थी तो बी ने बचाया कितना? तो बी ने खर्चा कितना किया? 60% किया। अब इस 60% की वैल्यू कितनी है? तो 100% कितना हो जाएगा? 3/60 गुना 300/60 कितना आ गया? 5 आ गया। बात क्लियर है? ये इनकी इनकम आ रही है। अब उसके बाद में सी ने कितना उड़ाया? बचाया 60 है तो उड़ाया कितना? 40। खर्चा किया 40%। तो 40% की वैल्यू कितनी है बताओ? 4। तो 100% कितना हो जाएगा? 40 4 है तो 100 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा ना जी। 40 की 4 है तो 100 की 10 हो जाएगी। या ऐसे कर लो 4/40 गुना 100, तो भी 10 ही आएगा। अब इनकी इनकम का रेशियो आ गया बच्चों, किसकी? ए बी सी की। इनकम का रेशियो ए बी और सी का ये आ गया 5/2 5। बात क्लियर है? इसको सोल्व करोगे तो 5 5 2 पे कट गया, 1 2 4 आ गया। बात क्लियर है? आप चाहो तो 2 की गुना कर लो, है ना? ये 2 की गुना कर दोगे, 5 दूनी 10 और 20, 5 10 20, 1 2 4। बात क्लियर है? इनकी इनकम जो इन्होंने कमाया है उसका रेशियो, उसका अनुपात आ गया 1:2:2। अब आपको क्या टोटल इनकम दे रखी है तीनों की? अगर तीनों की टोटल इनकम है, तीनों का रेशियो आपके पास है, तो क्या आप तीनों की अलग अलग इनकम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इन तीनों का जोड़ कितना है? 4 तो 6 और 1 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 की वैल्यू कितनी आ गई? फाइंड द इनकम ऑफ बी। 2 की वैल्यू कितनी आ गई? यही आपका आंसर है। और ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं और बहुत सिंपल सवाल है। वो पता नहीं क्या एक्स वैक्स मानते हैं, उसको एक्सपेंडिचर को उसमें रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल आसान है, इजी है, फटाफट कर सकते हो। ठीक है? कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है? एक सवाल ऐसा आप लोग खुद बनाएंगे अपने हाथों से। आर यू रेडी गाइस? ये समझ में आया सबको? कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं? बना के दिखाओ फिर।
आ गया क्या? कितना आया? 6000। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 16:12:9। उनकी बचत क्रमशः उनकी आय का 20%, 25% और 40% है। अब आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अब आपका पहला स्टेप क्या होगा? 80% की वैल्यू है, क्योंकि अब आपके दिमाग में सारी चीजें हैं, आपको लिखना नहीं है रेशियो वेशो, आपको खाली 80% लिखना है, 16 लिखना है, यहां से आपकी 100% की वैल्यू आ जाएगी। 16/80 × 100 कितना आ गया बच्चों? 20। ये 20 इनकम आ गई। किसकी इनकम आ गई? ए की। फिर उसके बाद में आपके पास 25% सेविंग है, तो 75% क्या हो गया? एक्सपेंस। 12, 100% निकाल लो। ये 25 की वैल्यू आ गई, 3 से भाग करोगे तो 4, और 100 की आ जाएगी, 4 चौके 16। ठीक है। और इसके बाद क्या है आपका? 40%। तो 60% की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। तो 100% कितना आ जाएगा? 15 आ गया। बात क्लियर है? 9/60 गुना कर सकते हो, या 20% की वैल्यू 3 है तो 100% की वैल्यू 3 पंजे 15 हो जाएगी। बात क्लियर है? अब आपके पास ए बी सी की इनकम का रेशियो आ गया बच्चों, कितना? 20, 16, 15। बात क्लियर है? 31 और 20 कितना हो गया? 51। 51 की एग्जैक्ट वैल्यू आपको दे रखी है 15,300। एक की वैल्यू कितनी आ गई? फाइंड द इनकम ऑफ ए। 20 की वैल्यू कितनी आ गई? 6000। बात क्लियर है? क्या ये बिल्कुल आसान मेथड था? कोई समस्या हुई आपको? नहीं हुई है। आगे चलते हैं। तो समस्या नहीं हुई तो फिर क्या दिक्कत है? सवाल नंबर 56। तो रेशियो वाले मेथड से कर रहा था, तेरे को तकलीफ हो रही थी क्या? बहुत ज्यादा हो रही थी। ठीक है, अब से नहीं होगी, करो शाबाश। थोड़ा सा अलग सवाल है, ध्यान से करना, कोशिश करो। ठीक है, हो ना हो वो अलग चीज है, कोशिश जरूर करनी है। डी दिल्ली। तो इनकम का रेशियो बच्चों ए बी सी का कितना है? 3, 7 और 4 है। आय का अनुपात 3, 7 और, उसके बाद एक्सपेंस का जो रेशियो है वो कितना है? 4:3:5 है। 4, 3, 5। एक की इनकम 2400 है, सेविंग 300 है। आपको बताना है बी और सी की सेविंग्स कितनी है। बात क्लियर है? तो आ जाओ बच्चों, ध्यान से देखेंगे, आराम से समझेंगे। 3, 7, 4 है, 4, 3, 5 है। अब आपको दे क्या रखा है? एक ही इनकम कितनी है बच्चों? 2400। एक ही आय 2400 है। ठीक है। अब यहां पर एक ही आय कितनी है? 3 है। एक ही आय 3 है। 3 की वैल्यू कितनी है? एक की वैल्यू कितनी हो गई? 800। ठीक है। तो मुझे बताओ 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5600। ये 5600 क्या हो गया? 20 इनकम। ठीक है। उसके बाद 4 की वैल्यू कितनी आ गई?
3200, ये क्या हो गया? सीज इनकम। बात क्लियर है बच्चों? क्या किसी को यहां तक कोई डाउट है? नहीं ना? हमें एक ही इनकम दे रखी थी, एक ही इनकम बोलता है 2400 है, एक इनकम यहाँ 3 है, 3 की वैल्यू 2400, एक की वैल्यू 800, 7 की वैल्यू 5600, 4 की वैल्यू 3200। बी और सी की क्या आ गई? इनकम आ गई। कोई डाउट नहीं है। अब देखो एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस कितना है पता नहीं है, लेकिन क्या दे रखा है? ए ने 2400 रुपया कमाया और 300 रुपया बचाया, तो उसने उड़ाया कितना? 2100। उसका एक्सपेंडिचर, उसका खर्चा कितना है? 2100। यानी कि इस 4 की वैल्यू क्या है यहां पर? 2100 है। 4 की वैल्यू 2100 है, तो मुझे बताओ एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 2 5। अब मुझे बताओ 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 3 15 75। ये क्या आ गया आपके पास? बी का एक्सपेंडिचर। 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2625। ये क्या आ जाएगा? सी का एक्सपेंडिचर। अब आपसे क्या पूछ रहा है? बी और सी की सेविंग बताओ। अब बी की सेविंग प्लीज ध्यान से देखें। बी की जो सेविंग है वो कैसे निकलेगी बच्चों? बी का इनकम माइनस बी का एक्सपेंडिचर, और ये कितना आ गया? 4025। सी की जो सेविंग है, सी सेविंग्स, सी की सेविंग, सी की इनकम माइनस सी का एक्सपेंडिचर 2625, 575 आ गया क्या? ऑप्शन नंबर डी आ गया। डी आ गया ना? 575 और 4025 है, तो डी दिल्ली आ गया। ठीक है। अब इसमें हमने ना थोड़ी सी लिखने पे ज्यादा काम किया है, हमें लिखना ज्यादा पड़ा है। हालांकि चीजें तो वही करेंगे बट हम कम लिखेंगे। दूसरा मेथड आपको बताऊंगा, पहले एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, फटाफट देखना। ठीक है, शाबाश। आपको एक है ना ABC की इनकम का रेशियो दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है। अब आपको दे रखा है एक ही इनकम है 2400, यानी 3 की वैल्यू 2400 है, एक की 800 आ गई, 7 की 5600, 4 की 3200, बी और सी की आय आ गई, इनकम आ गई। बात क्लियर है बच्चों? अब आपको बोलता है कि ए की बचत 300 है, ए की सेविंग 300 है, तो ए ने 2400 तो कमाया है, 300 बचाया है, तो खर्चा कितना किया है? 2100। और ये ए का खर्चा है, यानी 4 की वैल्यू 2100 है, एक की 525 आ गई, तो 3 की 1575 और 5 की 2625। ये बी और सी के एक्सपेंस आ गए। बी और सी की इनकम है, बी और सी के एक्सपेंस हैं, तो इन दोनों की सेविंग यानी कि बचत आ जाएगी। इनकम में से एक्सपेंस घटा देंगे तो सेविंग निकल के आ जाएगी। बात क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ू पक्का? अब देखो मैं इसको ना कम से कम लिखना चाहता हूं कि मेरी जो है ना, मेरा पेन कम से कम चले, तो उसके लिए हमने एक तरीका निकाला कि यार कम से कम पेन चले, ऐसा कुछ करना है। और ये आगे भी अपने को बहुत सारे सवालों में लगाना है, तो आप लोग ध्यान से समझे। आपको क्या दे रखा है वो देखना है। एक ही इनकम दे रखी है 2400, 2400 है, तो 3 की वैल्यू क्या है? 2400। 3 की वैल्यू 2400, एक की वैल्यू यहां पे किससे गुना हो रहा है? 800 से, यानी एक यूनिट की वैल्यू 800 है, तो गुना किससे हो रहा है? 800 से। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। अब यहां पर 2400 कमाया, 300 बचाया, यानी 2100 खर्चा किया, यानी 4 की वैल्यू क्या है? 2100। अब ये क्या है? ये थोड़ी कैलकुलेशन है, इसलिए आप साइड में लिख लो। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 4 पंजे 20, 2 5, या 2000 को 4 से भाग करोगे 500, 100 को 4 से भाग करोगे 25, 525। यहां पे किससे गुना हो रही है? 525 से। अब ये कहानी आपको समझ में आ गई कि भाई एक यूनिट की ऊपर वैल्यू जो है वो तो 800 है और नीचे वैल्यू जो है वो 525 है।
आपको निकालना क्या है, दोनों की बचत, सेविंग्स निकालनी है। अब यहाँ पे लिख लो आप, थोड़ा स्पेस तो आपने छोड़ रखा है। 8 7 5600 और 8 चौके 3200, ये 5 दिया 1575 और ये आ गया 26,2625। अब आपको पता है कि आपको अगर सेविंग निकालनी है, एक ही सेविंग से तो कोई मतलब नहीं है। बी और सी का 5600 में से 1575 यहीं पे घटा दोगे 4025 और ये आ जाएगा 575। मतलब आपको थोड़ा लिखना कम पड़ेगा। आपको ये जो यूनिट है ये ब्रैकेट लगा के आप यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। बात क्लियर है बच्चों? चीजें तो वही है जो हमने फर्स्ट मेथड में की थी, बट इसमें हमने लिखा कम, और यही आपको करना है, पेपर में कम से कम पेन चलाना। बात क्लियर है? अगला सवाल करोगे? आ जाओ। 57 करो, शाबाश। क्या? हाँ तो क्या हो गया? यही तो सस्पेंस है। ऑप्शन ए आ गया। एक लोगों के ऑप्शन आ गए हैं, तो सी की इनकम पे लटका हुआ है। पवन कुमार 1500 आ गया। करो करो, शाबाश, कोशिश करो। चाहता हूं तुम थोड़ा पेन चलाओ, दिमाग चलाओ, तभी चीजें होंगी। करवाया जाए। आ जाओ। ए और बी की इनकम क्या है बच्चों? 5:3। एक्सपेंस क्या है? 8, 5 और 2। ठीक है। अब देख क्या रखा है, बी की सेविंग कितनी है? 700। सी का एक्सपेंस कितना है? 2000। अब सी का एक्सपेंस 2000 है, यानी 2 की वैल्यू क्या है? 2000। तो एक की वैल्यू 1000। बात क्लियर है? ये आपका 8000 है और ये आपका 5000। बात क्लियर है? एक्सपेंस आ गए ए और बी के। अब कह रहा है बी की सेविंग 700 है, बी ने कितना बचाया है? 700। तो कमाया कितना होगा? 12,000। बी ने कितना बचाया? 700। 700 बचाया है। बी ने खर्चा कितना किया? 5,000। नहीं तो कह रहे थे छोटी छोटी चीजें हैं। हमें करना क्या है? हमें इनकम निकालनी है, आय निकालनी है कि आपने कितना कमाया। आपके पास खर्चा है, आपके पास बचत है। खर्चे और बचत को अगर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी? इनकम आएगी, आय आएगी। तो मैंने दोनों को जोड़ दिया कि भाई इसने जो बचत की थी ना, वो की थी 700 रुपए की। 5,000 इसने खर्चा किया, तो 5700 कमाया। 3 की वैल्यू क्या? 5700। 1 की वैल्यू क्या? 1900। 5 की वैल्यू क्या? 9500 इसने कमाया, 8000 इसने उड़ाया, तो बचाया कितना? क्या यही पूछा था? यही पूछा था तो सही पूछा था। क्या ही दिक्कत है जी? कोई समस्या?
नहीं है, आसान था, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 57 के बाद 58। चलो जी आ जाओ, और ये आसान है, उड़ा दो इसको। हो गया जी बच्चों। आपको कह रहा है ABCD, 4 लोग हैं इस बार, चारों की इनकम का रेशियो है 5, 6, 8, 9। उनके एक्सपेंस का रेशियो दे रखा है 8, 9, 7, 10। कह रहा है इनकम जो है 3600 है, किसकी? बी की। यानी यहाँ वैल्यू 6 की 3600 है, तो 1 की 600 हो गई, तो यहाँ पे 6 पंजे 30, 3000। ये कितना है? 3600। ये कितना है? 4800। और ये कितना है? 5400। बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब कह रहा है डी का एक्सपेंस 400 है, 10 की वैल्यू क्या है? 400, 1 की वैल्यू 40, ये तो 400 है, ये 280 हो गया, ये 9 चौके 36 हो गया, और ये 8 चौके 32 हो गया। क्या आपसे सेविंग पूछा है? इनकम में से घटा देंगे एक्सपेंस, तो सेविंग आ जाएगा 2680। उसके बाद 3240, उसके बाद 4520, के बाद 5000। देख लो कौन सा ऑप्शन है जो सेटिस्फाई करता है। बी बॉम्बे, है ना? बस ठीक है, तो ये आसान था आपके लिए, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं थी। इनकम आ गई, एक्सपेंस आ गया, तो सेविंग आराम से आपकी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 करो, शाबाश। इनकम एक्सपेंस चल रहा है, बताएं शाबाश क्या उत्तर आया है आपका। हाँ जी, बी बॉम्बे। इनकम का रेशियो ए और बी का 4:3 है, एक्सपेंस का रेशियो 3:2 है। दोनों की सेविंग कितनी है बच्चों? 1000। अब ध्यान से देखना, आपको पता है सेविंग जो है, सेविंग क्या होता है? इनकम में से एक्सपेंस घटाने पे आता है। यहाँ पे कितना आया? यहाँ भी 1 की वैल्यू कितनी है? 1000, क्योंकि बराबर था तो इजी हो गया। 1 की वैल्यू 1000, तो 4 की वैल्यू 4000, और 3 की वैल्यू, यही आपसे बोला है कि भाई दोनों की इनकम बताओ 4000
3,000। बात क्लियर है? हाँ, अब देखो बराबर नहीं है तो कर लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और x वाला मेथड भी यहाँ पे लगा सकते हैं। 4x और 3x आपकी क्या आ गई? इनकम। ठीक है बच्चों, 4x और 3x इनकम में से अगर आप घटाते हैं सेविंग, इनकम में से क्या घटा दिया तो क्या आएगा? एक्सपेंस। दोनों का क्या हो गया? ये रेशियो। ये किसका रेशियो है? एक्सपेंस का रेशियो। एक्सपेंस का रेशियो कितना दे रखा है? 3/, ये आपका मेथड नंबर 2 है। इसके इधर गुना करोगे, 2 चौके 8x और 3 दूनी 6x। 8x में से 6x गया 2x, माइनस का 2000 और माइनस का 3000, डिफरेंस कितना हो गया? 1000 का। x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ कुछ गड़बड़ किया क्या? कहाँ है 9x? ये वाला, तो ये 9 है और ये 4 दूनी 8 है ना। तो x की वैल्यू 1000 आ गई। तो 4x कितना आ गया? 4000 और 3x कितना आ गया? 3000। 4000 3000 आपका आंसर आ गया। बात क्लियर है बच्चों? और अगर सेविंग सेम है बट रेशियो में सेम नहीं है तो क्या करेंगे? सेम कर लेंगे। सेम करना हमें आता है। और सेविंग अलग अलग है तो फिर आप x वाला मेथड फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, या हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं, लगा के दिखाऊंगा सवाल में। आगे बढ़े, ये दोनों मेथड समझ में आए? मेथड 1 मेथड 2 बिल्कुल बेसिक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश। हाँ जी, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज रिस्पेक्टिवली 3:2। इनकम का रेशियो कितना है बच्चों? 3:2 का है। एक्सपेंस का रेशियो कितना है? 5:3 का है। यहाँ ये बढ़ रहा है, ये यहाँ बढ़ रहा है। पहली बात तो इनकम से एक्सपेंस पे जाओगे तो बढ़ तो सकता ही नहीं है ना, डेफिनेट सी बात है, घटेगा ही घटेगा। तो डिफरेंस आपको अलग मिलने वाला है। यहाँ डिफरेंस कितना है? 2 का, और ऊपर कितना है? 1 का। तो ऊपर 2 से क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 6:4। इसकी इधर गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? सेम ही रहेगा। अब क्या डिफरेंस आपका सेम बन गया? और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 4000 की। दोनों की सेविंग 4000 है। तो आपको क्या बोल रहा है? उनकी आय। 6 की वैल्यू कितनी हो गई? 24,000 है ना। 1 की वैल्यू 4 है तो 6 की वैल्यू 24,000 और 4 की वैल्यू 16,000। 24,000 16,000 आपका आंसर आ गया। बात क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? वैसे अगर देखो तो 3:2 का रेशियो है इनकम का। यहाँ भी 3:2 का है क्या? इधर है, इधर भी है, ओहो सब में है ना। अगर 3:2 का 1 में होता तो वैसे उड़ा सकते थे, ठीक है, लेकिन सब में है, बहुत जालिम है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी अगर ऑप्शन से जाना हो तो कैसे कर सकते हैं? इसमें से सेविंग घटा देंगे और उसके बाद एक्सपेंस का रेशियो 5:3 आना चाहिए। बात क्लियर है? जैसे इसमें से घटाओगे ना, 36 में से 4 घटाया कितना आया? 32। 24 में 4 घटाया कितना आया? 20। रेशियो क्या आ जाएगा? 8:5। और आना क्या चाहिए था? 5:3 का आना चाहिए था। ठीक है, इधर देखो 24 में से 4 घटाया 20, 16 में से 4 घटाया 12, ये रेशियो क्या आ गया? 5:3 का। एक्सपेंस 5:3 आ गया। बात क्लियर है बच्चों? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक्स से भी कर सकते हो, ठीक है, उससे भी कर लेना। तो 3 मेथड आपके पास हो गए एक ही सवाल को करने के। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर आया? ए आ गया। इनकम का रेशियो 3:2 का है, इधर नहीं है बस, बाकी तो 3:2 है ना। नहीं तो वही ऑप्शन वाली बात, यहां से कर सकते हो। ऑप्शन से 2000 घटाओगे, 6 में से 2 घटाया 4, और 4 में से 1 घटाया 3, यही है ना, यही आपका आंसर हो गया। बात क्लियर है बच्चों? ऑप्शन से आप लोग जा सकते हैं, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे? इनकम का रेशियो है 3:2, एक्सपेंस का रेशियो क्या है? 4:3 है, और सेविंग आपको इस बार अलग अलग दी है। सेविंग ए की दी है 2000 और बी की दी है 1000, अलग अलग दी है। इसका मतलब ये है बच्चों, या तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ, ऊपर मल्टीप्लाई करो, अगर रेशियो 1:2 का आता है फिर तो है बल्ले बल्ले, अगर नहीं आता है तो आप एक्स वाला मेथड यूज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो भाई, इसको अगर 2 से गुना कर दूं मैं तो ये कितना हो गया? 6 4, और ये कितना है? 4 3। यहाँ कितना कम हुआ? यहाँ कितना कम हुआ? यानी 1 की वैल्यू 1000 बिल्कुल सही है भाई। 2 की वैल्यू 2000, इधर बचत 2000 की है, इधर बचत 1000 की है, तो बिल्कुल सही वैल्यूज हैं। 1 की वैल्यू 1000 आ गई, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6000, और 4 की वैल्यू 4000। बट अगर ऐसे करने से आपकी बात अगर ना बने, एग्जाम में हो सकता है कि आप हिट एंड ट्रायल ऐसे 2 से गुना किया या 3 से किया, इधर 2 से किया, बात नहीं बन रही है, तो आप अपने बेसिक मेथड पे जाएं। एक तो ऑप्शन हो गया, एक आपका बेसिक मेथड। बेसिक मेथड क्या बोलता है? इनकम है 3x और 2x, इसमें से सेविंग कितना है? 2000, और इसका कितना है? 1000। तो अगर आप इनकम में से सेविंग घटाते हैं तो क्या मिलेगा? एक्सपेंस, एक्सपेंस का रेशियो कितना है? 4:3। बात क्लियर है बच्चों? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 तिया 9, 4 दूनी 8, एक्स की वैल्यू 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 2000। एक्स कितना आ गया बच्चों? 2000। आपसे पूछा है 3x की वैल्यू, 3x कितना आ गया? 6000। आपसे पूछा है 2x की वैल्यू, कितना आ गया? 4000। ए और बी की आपकी इनकम्स आ गई। इज दैट क्लियर? तो ये वाला मेथड भी मुश्किल नहीं है, ये भी आसान है, ऑप्शंस भी आसान है। ये हिट एंड ट्रायल है, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी और 2 मेथड है, उनसे कर सकते हैं। चलें आगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 62 करो, शाबाश।
आ गया। रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 5:3। इनकम जो है ए और बी की, इसका रेशियो है बच्चों 5:3 है। ठीक है, आपको कह रहा है इनके एक्सपेंस का रेशियो जो है वो है 9:5। तो कह रहा है सेविंग जो है 2600 और 1800 है, तो उनकी इनकम बताओ। चलो जी बता देते हैं। इधर 2 से गुना करने से अब 2600 1800 13 9 रेशियो नहीं बन पाएगा आपका, तो आप बेसिक मेथड से जाएं। 5x और 3x आप इनकम मान लें, 2600 सेविंग इसकी है, 1800 सेविंग इसकी है। आप डिवाइड करेंगे, रेशियो कितना आ जाएगा 9:5। 5 5 25, 9 तिया 27, कितना हो गया 2x। 26 पंजे 130 और 18 निम्मा 162। 162 में से 130 घटाओगे तो कितना आ गया 3200, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1600। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है इनकम। 5 की वैल्यू 5x की वैल्यू कितनी आ गई 8000 और 3x की वैल्यू कितनी आ गई 16 तिया 4800, 8400। दूसरा तरीका है बच्चों, आप जाएं ऑप्शन से, वो ज़्यादा इजी रहेगा। आप 6000 में से 2600 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास 3400 आएगा, और 3600 में से 1800 घटाओगे कितना आएगा 18। ये रेशियो आ गया 17:9। तो ये ऑप्शन आपका क्या है गलत है। 8000 में से 2600 घटाओगे तो ये आ गया 5400, और 4800 में से आप घटाओगे 1800 तो कितना आ गया 3000। तो ये आप काटोगे 6 से, 9:5। क्या 9:5 है? बिल्कुल है। तो यही आपका सही उत्तर हो गया। बात क्लियर है। बट ये मेथड कब नहीं लग पाएगा, जब खाली एक की इनकम पूछेगा। तो खाली एक की इनकम पूछेगा, आपको एक की पता होगी, फिर उससे वो लग तो जाएगा पर और लंबा हो जाएगा। फिर 5 की वैल्यू आप 8000 करोगे, एक की 1600 करके, 3 की 4800 आपको निकालनी पड़ेगी, है ना। एक स्टेप और बढ़ जाएगा। बात क्लियर है। तो ये वाला मेथड आपको आना चाहिए, ये भी आसान मेथड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं 63 पे। पेस्टिंग उकड़ गई इसकी, है ना, कोई बात नहीं। कॉइन्स आ गया क्या, टाइप नंबर 11 कॉइन्स, सिक्के। जैसे कि कोई बंदा जाता है बैंक में, कौन जाएगा बैंक में, कौन बैंक में जाएगा, क्या भेज दें कौन बैंक में जाता है, इसको पैसे की सख्त जरूरत पड़ जाती है, तो ये बैंक में बोरी लेके जाता है। बैंक में बोरी लेके जाता है, बोरी चोरी करने के लिए, चोरी के लिए इसने ली बोरी, ठीक है। तो ये एक बोरी लेके जाता है और जाके उसको बोलता है मैनेजर को, जल्दी सी गन दिखा के, चल चल जल्दी इसमें खोखा भर, है ना, रोकड़ा भर दे, रोकड़ा जल्दी से। तो इसकी जो बोरी होती है, इस बोरी के अंदर बहुत सारा पैसा करके और ये गांठ मार के दे देता है। जो है होता है मैनेजर, वो पैसा भर के इसकी बोरी में, और ये लाता है, वो कहता है बहुत भारी है भाई। फिर ये थोड़ा, है ना, क्योंकि फटाफट जल्दी में होता है, तो जल्दबाजी में होता है, फिर ये घर पे जाता है। घर पे जाते कहता है आज तो पैसा ही पैसा होगा। तो फिर ये क्या करता है, उस बोरी को खाली करता है। खाली करता है तो उसमें सिक्के मिलते हैं। मैनेजर चालू था, है ना, उसने सोचा कि भर देता हूँ इसको, तो इसको लगेगा कि भाई साहब, है ना, साथ में कुछ वो अखबार वगैरह डाल दिया, तो इसको पता ही नहीं लगा कि, है ना, सिक्के हैं, और जल्दबाजी में वैसे था ही। तो इसमें सिक्के निकले बच्चों, सिक्के निकले। सपोज करो 5 रुपए के, 2 रुपए के, 1 रुपए के, ठीक है। अभी 5 2 1 के ले लेते हैं, बाद में कभी 50 पैसे और 25 पैसे के भी निकलवाएंगे। तो सिक्के मिले 5 2 1 के। तो जितने रुपए का सिक्का है, ये जो 5 है, ये क्या है सिक्के की फेस वैल्यू। जब आप सिक्के को देखोगे तो उसके फेस पे क्या लिखा है 5 रुपया, किसी पे 2 रुपया, किसी पे 1 रुपया, तो हम बोलते हैं ये सिक्के की क्या है फेस वैल्यू है। 5 रुपया उसकी फेस वैल्यू हो गई, ठीक है। अब फेस वैल्यू, इसको FV से डिनोट कर दूं। फेस वैल्यू मान लो 5 है, 2 है,
1 है। ये रेशियो नहीं है, ये तो एक्चुअल वैल्यू है ना, 5, 2 और 1। इसके बाद में सपोज करो इसने कॉइन्स गिने, नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या गिनी कि सिक्कों की संख्या कितने हैं। पहला काम तो यही करेगा ना, पैसा गिनना है कि कितना पैसा है, तो सिक्कों की संख्या गिनेगा। तो ये कहता है 5-5 वाले अलग करो, 2-2 वाले अलग करो, 1-1 वाले अलग करो। तो ये जो सिक्कों की संख्या है, सपोज करो ये कुछ रेशियो में मिल गई, क्या वो रेशियो ले लें, क्या लें बताओ। ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये मान लो 5 है। ठीक है, सिक्कों की संख्या का रेशियो है, हो सकता है 20, 30, 50 हो सकता है 200, 300, 500 हो सकता है 2000, 3000, 5000 हो। ठीक है, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात है, रेशियो है। अब मुझे निकालना है टोटल वैल्यू, कि सारे सिक्कों का टोटल वैल्यू कितना है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, 5 रुपए के 2 सिक्के हैं, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 10। आप दोनों को गुना करोगे, 2 रुपए के 3 सिक्के हैं, 6, 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, 5। यानी कि आप जब फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो नंबर ऑफ कॉइन से, तो निकल के आता है टोटल वैल्यू, या वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन्स, सारे सिक्कों की कुल कीमत। बात क्लियर है। वहीं पे अगर आपको नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है, तो क्या करोगे, टोटल वैल्यू से फेस वैल्यू है ना, टोटल वैल्यू को फेस वैल्यू से भाग कर दोगे। जैसे सपोज करो मैंने कहा भाई 10 रुपए हैं टोटल, आप कहोगे जी सिक्का कितने का है, मैंने कहा 2 रुपए का 1 सिक्का है, तो आप कहेंगे जी 5 सिक्के हैं, इसका मतलब है ना जी 10 टोटल वैल्यू है, 1 सिक्का 2 रुपए का है, तो सिक्के कितने हुए, 5। कैसे किया, 10 बटा, बात क्लियर है। अब मैं कहूं फेस वैल्यू अगर निकालना है, मैंने कह दिया जी टोटल वैल्यू आपकी 10 है, टोटल 10 है, और मेरे पास सिक्के हैं सिर्फ 2, तो 1 सिक्का कितने रुपए का है, 5। कैसे किया, 10 बटा 2 करके, है ना, 10 बटा 2, इसको साइड में रख दो यार, है ना, अपॉन में नंबर ऑफ कॉइन्स, फेस वैल्यू बराबर टोटल वैल्यू अपॉन में नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएगा। इज दैट क्लियर। तो ये आपके पास 3 फॉर्मूले बन गए, इन तीनों का ही हम बार बार यूज करेंगे और बार बार यूज करके सवाल निकालेंगे। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबको समझ में आया ना, ये 3 ही चीजें होंगी, टोटल वैल्यू होगा, फेस वैल्यू होगा और नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, हिंदी में ये कुल कीमत, सिक्कों की संख्या और 1 सिक्के की कीमत। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, पहला सवाल करो, शाबाश, इजी है, करके देखो, ट्राई करो, बहुत आसान लगेगा आपको। बी, करें शाबाश, बाकी बच्चे भी। क्या आ गया, 60। देखते हैं कौन सही कौन गलत। आ जाओ, एक बैग में 410 सिक्के हैं, 410। इसमें फेस वैल्यू क्या है, 5 है, 2 है, 1 है। नंबर ऑफ कॉइन्स, ये तो फेस वैल्यू हो गया। नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है, 4, 6 और 9। ठीक है जी। अब टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, 12। अब प्लीज ध्यान से मेरी बात सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये कट रहा हो ना तो भी मत काटना, अगर ये कट रहा हो तो भी मत
काटना आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। आप काट दोगे तो भी आंसर आएगा, नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा बट थोड़ा लेंदी हो जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे लेंदी होगा, एग्जाम्पल में बताऊंगा। अभी तो ये कट ही नहीं रहा है। क्या 20 16 9 कट रहा है? नहीं कट रहा है। 20 12 9 है ना, कट ही नहीं रहा है तो छोड़ देंगे। अब देखो ध्यान से, आपको दिया क्या, ये 410 क्या है? टोटल क्या, टोटल वैल्यू है 410 रुपए है। क्या 410 सिक्के हैं? नहीं, टोटल वैल्यू 410 रुपए है। यानी कि 12 और 9 21 और 20 41 की वैल्यू है 410। तो एक की वैल्यू क्या आ गई? आपसे क्या पूछा है? 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 6 की वैल्यू। अब डायरेक्ट ना, आपने 2 से गुना कर दिया क्या? एक की वैल्यू 10, 2 की वैल्यू 20। हाँ, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स 2 रुपए कितने हैं? 6। तो फेस वैल्यू है, संख्या कितनी है? 6। तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। बात क्लियर है बच्चों? ठीक है, इसको नोट बाद में कर ही लोगे है ना। अभी अगले सवाल पे आ जाओ। 64, आओ, मजा आएगा, करो शाबाश। हम्म, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, 1 2 4 में है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। आप चाहो तो सबको पैसों में बदल लो, चाहो तो सबको रुपयों में बदल लो, आपकी है इच्छा। जिसमें आप बदलना चाहते हो उसमें बदल लो, ठीक है। आंसर दोनों से आएगा। बताओ किस में बदलूं? पैसा, पैसा। चलो पहले पैसे में, बच्चों की डिमांड पैसे में आ रही है। तो जो बैग है बच्चों, बैग में कितना पैसा है? 3000 पैसा है कि नहीं? ये तो बोला है 30 रुपया, यानी 1 रुपए में 100 पैसा, 30 रुपए में 3000 पैसा, ठीक है। अब ये 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे। अब देखो फेस वैल्यू क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 100 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स 1 2 4, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी ना। तो अरे वाह, 100 कितना हुआ? 300। 300 की वैल्यू 3000, 1 की वैल्यू है ना जी। आपसे क्या पूछा? 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 4। 4 की वैल्यू देखो। अब मैंने तुम्हें कहा था ना काटना मत, तुम्हें फायदा होगा। मैं आपको काट के भी बताता हूं क्या नुकसान होता है, ठीक है। आ जाओ। अभी हमने क्या है, काटा नहीं, कट रहा था, हमें दिख रहा है कट रहा है। 100 300, 300 की वैल्यू 3000, 1 की 10, डायरेक्ट 4 की वैल्यू निकाल दी 40। अगर हम काट देते हैं, कोई गुना तो नहीं करते हैं, लेकिन लेंदी कैलकुलेशन हो जाती है। देखो मैंने इसको काट दिया, टोटल वैल्यू क्या आ गई? 1:1:1 आ गई। अब आपको पता है भाई 3 की वैल्यू है 3000, है कि नहीं? इस 3 की वैल्यू तो है 3000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? अब आप डायरेक्ट 4 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। डायरेक्ट आप किसकी वैल्यू? 4 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये जो 1 आया है
ये 4 और 25 की गुना करके आया है क्या? नहीं आया है, ये एक तो काटने के बाद आया है, लेकिन ये जो 100 आया है ये 25 और 4 की गुना करके आया है। तो इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग 3000 है, तो 4 की वैल्यू डायरेक्ट कर सकते हैं। बट यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां करना पड़ेगा एक की वैल्यू 1000 है, यानी कि जो 25 पैसे के सिक्के हैं वो उनकी कीमत कितनी है? 1000। तो आप कैसे करेंगे, आप नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना चाहते हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है? टोटल वैल्यू अपॉन फेस वैल्यू। अब टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 1000, और फेस वैल्यू कितनी है? 25। तो इतना स्टेप आपका बढ़ जाएगा। आंसर तो आएगा बट स्टेप बढ़ जाएगा। बात क्लियर है? अब गलती बच्चे ये करते हैं अक्सर कि 3 की वैल्यू निकालते हैं, 3000 डायरेक्ट 4 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, फिर उनका आंसर आता ही नहीं है, क्योंकि उनका कंसेप्ट ही गलत हो गया है। क्योंकि ये जो 100 आया ये 4 25 की गुना करके आया, फिर आप 300 को ही कंपेयर कर रहे हो, तो 4 की वैल्यू आपकी डायरेक्ट निकल सकती है। बात क्लियर है बच्चों? तो ये 2 तरीके हो गए आपके। तीसरा तरीका, मैं इसको पैसे में कन्वर्ट ना करके रुपए में रखता हूं। रुपए में रखूंगा ना तो 100 ये कट जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी और कम हो जाएगी, तो इसलिए रुपए में रख सकते हो आप। 1 रुपया है, 1/2 रुपया है, और 1/4 रुपया है। ये क्या है? फेस वैल्यू है कि नहीं भाई साहब? 1 आधा 1/4, 50 पैसे आधा रुपया, और 1/4 25 पैसा हो गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है? 1 2 और 4 में, तो टोटल वैल्यू क्या आ गई? 1 1, अरे वाह, आधा गुना 2 किया तो भी 1, 1/4 गुना 4 किया तो भी 1, तो टोटल ये कितना हो गया? 1 2 3, 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 30 रुपए। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10, और 4 की वैल्यू कितनी आ गई? क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा है, 25 पैसे वाले कितने हैं? 4, 4 की वैल्यू कितनी है? 40, तो आपका बी बॉम्बे आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है बच्चों? तो इसलिए कोशिश करें कि रुपए में रख लें, दूसरी कोशिश करें कि इसको काटे ना, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। हाँ, अगर नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाता है ना यहाँ पे तो काट सकते हो। अगर नंबर ऑफ जो यहाँ पे लिखा है और उसकी वैल्यू दे रखी है तो आप सिंप्लीफाई करके कर सकते हो। एक नंबर ऑफ कॉइन्स का क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, ये कर लिया क्या? समझ में आया सबको? आगे बढ़ते हैं, एक और करके दिखाओ, अब मजा आएगा। करो, शाबाश। आ गया क्या? चालीस, आओ जी। 55 रुपए हैं, 1 रुपया है, 1/2 है, 1/4, ये तो है फेस वैल्यू। ठीक है, पेपर में आपको ये लिखना भी नहीं पड़ेगा कि ये फेस वैल्यू है, क्योंकि आपके दिमाग में चीजें चलती रहेंगी। नंबर ऑफ कॉइन्स है 1 2 और 3 के रेशियो में, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 1 1 और 3/4। अब इन तीनों का जोड़, इन तीनों का जोड़ कितना है? 55। काटना नहीं है, आपको पता है, तो जोड़ोगे तो 2 चौके 8 और 3 11/4 की वैल्यू क्या है? 55। 1 की वैल्यू आ गई 20, है ना? 11 पंजे 55, 5 चौके 20। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो 2 की वैल्यू, यही आपका क्या होगा? आंसर। बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? आज के लिए इतना काफ़ी है। शीट आपको मिली हुई है, आगे के सवाल आप लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है, और जो बच्चे ऑनलाइन देखते हैं वो कृष्णा वैदिक गुरुकुल के एक टेलीग्राम चैनल पे शीट आप, है ना, ले सकते हैं, देख सकते हैं। और चैनल का जो लिंक है जो टेलीग्राम वाले का, उसका कमेंट्स वगैरह में भेज दे देते हैं। मेरे ख्याल डिस्क्रिप्शन में डालते हैं क्या? कहीं तो डालता है विजय मेरे को मालूम नहीं है।
तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहीं तो मिल जाएगा, देखने पे चैनल पे मिल जाएगा, यूट्यूब वाले पे। चलो जी, ये वाले क्वेश्चंस आगे ट्राई करके आ सकते हैं आप। 66 नंबर एक ही है, फिर तो आगे टाइप आ जाएगा ना। ये भी आसान टाइप है, पहले की कराई हुई चीज़ों में से ही है, आप ट्राई करके आ सकते हो। ये भी आगे प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।